नमस्ते जूनियर साइंटिस्ट। आज हम केमिस्ट्री की दुनिया में एक मजेदार सफर पर जाने वाले हैं। हम सीखेंगे कि आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। यह सॉल्यूशन कीटाणुओं से लड़ने वाला एक सुपर हीरो है। यह घरों, अस्पतालों और लैब में भी इस्तेमाल होता है। हर फर्स्ट एड किट में आयोडीन सॉल्यूशन होना जरूरी है। यह कट्स और घावों को साफ रखने में मदद करता है। इससे खतरनाक बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन से बचाव होता है। मजेदार है ना? अपनी साइंटिस्ट वाली टोपी पहनने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम किसके साथ काम कर रहे हैं। आज हम आयोडीन सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, जो विज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझते हैं कि आयोडीन सॉल्यूशन बना कैसे है। यह सॉल्यूशन कई वैज्ञानिक और चिकित्सा प्रक्रियाओं में उपयोगी है। इसका उपयोग संक्रमण को रोकने, घावों को साफ करने और विभिन्न प्रकार के प्रयोगों में किया जाता है। यह तीन चीजों का एक खास मिश्रण है। इन तीनों घटकों का सही अनुपात में मिलाना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि सॉल्यूशन प्रभावी हो सके। चिंता मत करो, हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आयोडीन के बारे में बात करेंगे, फिर पोटेशियम आयोडाइड और अंत में शुद्ध पानी। पहला है आयोडीन, जो कि प्रकृति में पाया जाने वाला एक तत्व है। यह समुद्री शैवाल और कुछ मिट्टी में पाया जाता है। आयोडीन का उपयोग कई चिकित्सा और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। इसमें बैक्टीरिया को खत्म करने की गजब की शक्ति होती है। यह एक प्रभावी एंटीसेप्टिक है और इसका उपयोग घावों को साफ करने और संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड, जो आयोडीन को पानी में अच्छे से घुलने में मदद करता है। यह एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह आयोडीन को सॉल्यूशन में स्थिर और प्रभावी बनाता है। और आखिर में हमारे पास है शुद्ध पानी, जो आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड के लिए वाहक का काम करता है। शुद्ध पानी इन दोनों घटकों को मिलाने और सॉल्यूशन को तैयार करने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सॉल्यूशन का उपयोग सुरक्षित और प्रभावी हो। अब जब हमने इन तीनों घटकों को समझ लिया है, तो हम देख सकते हैं कि आयोडीन सॉल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है। यह प्रक्रिया सरल है, लेकिन इसमें सावधानी और सटीकता की आवश्यकता होती है। सही अनुपात में इन घटकों को मिलाने से एक प्रभावी और सुरक्षित सॉल्यूशन तैयार होता है। इस सॉल्यूशन का उपयोग विभिन्न प्रयोगों और चिकित्सा प्रक्रियाओं में किया जाता है। यह संक्रमण को रोकने, घावों को साफ करने और बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है। आयोडीन सॉल्यूशन विज्ञान और चिकित्सा की दुनिया में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो यह था आयोडीन सॉल्यूशन के बारे में एक विस्तृत परिचय। उम्मीद है कि अब आप इसके महत्व और उपयोग को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगली बार जब आप किसी प्रयोगशाला में आयोडीन सॉल्यूशन का उपयोग करें, तो याद रखें कि यह तीन महत्वपूर्ण घटकों का मिश्रण है। अब अपने औजार इकट्ठा करते हैं। किसी भी वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता के लिए सही उपकरण और सामग्री का होना बेहद जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि हम सटीक और विश्वसनीय परिणाम प्राप्त कर सकें। हमें अपना आयोडीन सॉल्यूशन बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। यह सॉल्यूशन कई वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोगी होता है, इसलिए इसे सही तरीके से तैयार करना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें अपने स्टार इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीन क्रिस्टल्स एक गहरे भूरे रंग के होते हैं और पोटेशियम आयोडाइड एक सफेद पाउडर होता है। ये दोनों मिलकर एक शक्तिशाली सॉल्यूशन बनाते हैं। इसके बाद हमें कुछ उपकरणों की आवश्यकता होगी। सही उपकरणों के बिना हम सॉल्यूशन को सही तरीके से नहीं बना सकते। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास सभी आवश्यक उपकरण मौजूद हों। हमारे मिश्रण को रखने के लिए एक बीकर का उपयोग विभिन्न रसायनों को मिलाने और उन्हें सुरक्षित रूप से रखने के लिए किया जाता है। हमें हिलाने में मदद करने के लिए एक कांच की छड़ का उपयोग मिश्रण को समान रूप से मिलाने के लिए किया जाता है, ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह से घुल जाए। द्रव को सटीक रूप से मापने के लिए एक वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर का उपयोग द्रव की मात्रा को सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है, ताकि हमारे सॉल्यूशन की सांद्रता सही हो। अंत में हमें अपने घोल को स्टोर करने के लिए एक बोतल और आसानी से उपयोग के लिए एक ड्रॉपर की आवश्यकता होती है। बोतल में सॉल्यूशन को सुरक्षित रूप से स्टोर किया जा सकता है और ड्रॉपर का उपयोग सॉल्यूशन की छोटी मात्रा को निकालने के लिए किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि हम सॉल्यूशन को सही मात्रा में उपयोग कर सकें।
इसके अलावा हमें शुद्ध पानी की भी आवश्यकता होगी। शुद्ध पानी का उपयोग सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए किया जाता है ताकि उसमें कोई अशुद्धि ना हो और सॉल्यूशन की गुणवत्ता बनी रहे। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें सुरक्षा उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। सुरक्षा दस्ताने और चश्मे का उपयोग हमें रसायनों से बचाने के लिए किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि हम सुरक्षित रूप से काम कर सकें और किसी भी दुर्घटना से बच सकें। तो चलिए अब हम अपने सभी उपकरणों और सामग्री को इकट्ठा करते हैं और अपने प्रयोग की तैयारी करते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक चीजें मौजूद हैं और आप सुरक्षित रूप से काम कर रहे हैं। अब हम अपने प्रयोग की शुरुआत कर सकते हैं। क्या आप एक्सपेरिमेंट शुरू करने के लिए उत्साहित हैं? चलो शुरू करते हैं। आज हम एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण प्रयोग करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन तैयार करना। यह सॉल्यूशन विभिन्न वैज्ञानिक और चिकित्सा प्रयोगों में उपयोगी है। तो चलिए एक एक कदम को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले 25 मिलीलीटर शुद्ध पानी लें और इसे बीकर में डालें। सुनिश्चित करें कि पानी पूरी तरह से साफ और अशुद्धियों से मुक्त हो। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अशुद्ध पानी आपके परिणामों को प्रभावित कर सकता है। फिर पानी में 2.5 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड मिलाएं। पोटेशियम आयोडाइड एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है जो पानी में आसानी से घुल जाता है। इसे सावधानी से मापें और धीरे धीरे पानी में डालें। कांच की छड़ का उपयोग करके मिश्रण को तब तक हिलाएं जब तक कि पोटेशियम आयोडाइड पूरी तरह से घुल न जाए। यह सुनिश्चित करें कि कोई ठोस कण न बचे। यह प्रक्रिया कुछ मिनटों तक चल सकती है, इसलिए धैर्य रखें। अब बीकर में सावधानी से 1.25 ग्राम आयोडीन डालें। आयोडीन एक गहरे रंग का ठोस पदार्थ होता है, इसलिए इसे संभालते समय सावधानी बरतें। इसे धीरे धीरे पानी में मिलाएं ताकि कोई छींटे न उड़े। तब तक हिलाते रहें जब तक कि सारा आयोडीन घुल न जाए और घोल गहरे नारंगी रंग का न हो जाए। यह संकेत है कि आपका आयोडीन सॉल्यूशन तैयार है। अब आप इसे अपने प्रयोगों में उपयोग कर सकते हैं। याद रखें, इस सॉल्यूशन को ठंडी और अंधेरी जगह पर स्टोर करें ताकि यह लंबे समय तक स्थिर रहे। भाग 5, पोटेशियम आयोडाइड की भूमिका। एक महत्वपूर्ण सामग्री। आप सोच रहे होंगे कि हमें अपने घोल में पोटेशियम आयोडाइड की आवश्यकता क्यों है। खैर, यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयोडीन पानी में आसानी से नहीं घुलता है। पोटेशियम आयोडाइड एक अच्छे दोस्त की तरह काम करता है और आयोडीन को पानी के साथ अच्छी तरह मिलाने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारा आयोडीन समाधान उन खराब कीटाणुओं को मारने में प्रभावी हो। भाग 6, अपना आयोडीन सॉल्यूशन स्टोर करना, इसे प्रभावी बनाए रखना। बधाई हो जूनियर वैज्ञानिकों, आपने अपना खुद का आयोडीन सॉल्यूशन सफलतापूर्वक बना लिया है। अब आइए जानें कि इसे ठीक से कैसे स्टोर किया जाए। अपने घोल को स्टोर करने के लिए सीधी धूप से दूर एक ठंडी, सूखी जगह खोजें। वाष्पीकरण को रोकने के लिए सुनिश्चित करें कि बोतल कसकर बंद है। याद रखें, उचित भंडारण घोल को शक्तिशाली और संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार रखता है। भाग 7, आयोडीन सॉल्यूशन के बहुमुखी उपयोग, स्वास्थ्य से लेकर उद्योग तक। आयोडीन सॉल्यूशन एक बहुप्रतिभाशाली स्टार की तरह है। इसके अनगिनत उपयोग हैं। स्वास्थ्य सेवा में इसका उपयोग घावों को साफ करने और संक्रमण को रोकने के लिए एक एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग प्रयोगशालाओं में विभिन्न प्रयोगों के लिए भी किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे थायराइड ग्रंथि के ठीक से काम करने के लिए आयोडीन जरूरी है? भाग 8, सुरक्षा। पहले, आयोडीन सॉल्यूशन को सावधानी से संभालना। जबकि आयोडीन सॉल्यूशन बहुत मददगार होता है, इसे सावधानी से संभालना महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग करने के बाद हमेशा अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना याद रखें। अपनी आंखों के संपर्क से बचें और इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। यदि आपको कोई जलन या एलर्जी है तो इसका उपयोग तुरंत बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह लें। भाग 9, निष्कर्ष। आपका सफल प्रयोग। सबको शाबाश। आपने न केवल आयोडीन सॉल्यूशन बनाना सीखा है, बल्कि इसके महत्व और सुरक्षित उपयोग को भी समझा है। याद रखें, विज्ञान नई चीजों की खोज और खोज के बारे में है। उस जिज्ञासा को जीवित रखें और कौन जानता है कि आप आगे कौन से अद्भुत प्रयोग करेंगे।